all are doing well. This video is all about creating this bridesmaid slash wedding guest look. I recently wore this look to my cousin's wedding and everybody just complimented me so much. I know देखने में बहुत ही ज़्यादा overwhelming लग सकता है कि इसमें बहुत सारे steps होंगे या ये बहुत मुश्किल होगा, but don't worry, आप इसे easily घर पे create कर सकते हैं. जो भी आपके पास product available है उन सब से ये look किया जा सकता है. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्किन केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी काइंड ऑफ मेकअप लुक. सो हम लोग स्किन केयर से स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स नॉट वेट मोर एंड जंप इनटू द वीडियो. सो दिस इज़ माई स्किन विदाउट एनी स्किन प्रेप. हल्का फुल्का एक्ने हो गया है और थोड़ा सा पिगमेंटेशन है. आई बी वेयरिंग माई लेंसेज फर्स्ट. आज मैं आपको सिखाऊंगी आप आसानी से इसे कैसे पहन सकते हैं. आपको ऐसे फिंगर पे लेके देन ऊपर की तरफ देखते हुए उसे आई बॉल में प्लेस करना होता है. देन आई लिड की हेल्प से आप आसानी से उसे सेट कर सकते हैं. एक दो बार ट्राई करने के बाद आप आसानी से इन्हें पहन पाएंगे. दीज लेंसेज आर फ्रॉम ओ लेंस इंडिया. सो फॉर स्किन केयर आई एम यूजिंग मैक फिक्स प्लस. इसको मैं अच्छे से एज अ प्राइमिंग स्प्रे यूज़ कर लूँगी. ये अच्छे से स्किन को हाइड्रेट कर देता है और मेकअप को सेट होने में हेल्प करता है. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस वाटर जेल क्रीम. इसको मैं अच्छे से अपने फेस पे और अंडर आई पे मसाज कर लेती हूँ. ये बहुत ही लाइट फॉर्मूला है तो इससे अच्छे से आंखों के नीचे हाइड्रेशन मिल जाती है और मेरा चेहरा ऑयल फ्री भी लगता है. फॉर मॉइस्चराइज़र आई एम टेकिंग दिस डर्माको सिलिसिलिक एसिड मॉइस्चराइज़र. ये ऑयल फ्री है. करंटली मेरे थोड़ा बहुत एक्ने है तो ये उसको ट्रीट करने में हेल्प करेगा. ऑल्सो ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, ऑयल फ्री है, नॉन ग्रीजी है और ये बहुत देर तक मेकअप को स्टे करने में भी हेल्प करता है. देन मैं अपना फेवरेट लिप बाम अपने लिप्स पे अप्लाई कर लूँगी ताकि थ्रू आउट द मेकअप हमारे लिप्स सॉफ्ट रहें. दिस इज़ अ वेरी गुड मैटिफाइंग प्राइमर और मैं इसे अपने टी जोन पे लगा लूँगी जहाँ जहाँ मुझे ओपन पोर्स हैं या ऑयली स्किन होती है. इंस्टेंटली पोर्स और टेक्सचर को ब्लर कर देता है जिससे कि मेकअप एप्लीकेशन बहुत ही स्मूथ लगता है चेहरे पर. मैं इसे अच्छे से अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी. आई ऑल्सो वॉन्ट सम ग्लो ऑन माई फेस तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मैक की स्ट्रोब क्रीम. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रीम. इसको बस आपको लगाना है और अच्छे से इसको मसाज करना है. सी ये बहुत ही हल्का सा बहुत ही नेचुरल ग्लो देता है स्किन को जो कि फाउंडेशन के अंदर से भी निखर के आता है. इट फील्स लाइक माई स्किन इज़ ग्लोइंग फ्रॉम विद इन. फॉर कलर करेक्शन मैं ये पैलेट यूज़ करूँगी. इसी का डार्क ऑरेंज शेड लेके मैं इसको अपने अंडर आइज़ पे और जहाँ जहाँ भी मुझे पिगमेंटेशन है वहाँ पे लगा लूँगी. मैं यूजुअली इसको यूज़ नहीं करती हूँ बट आपको दिखाने के लिए मैं इसे यूज़ करके बता रही हूँ. थोड़ा ही अमाउंट प्रोडक्ट का अपने अंडर आइज़ पे लगाना है. देन ओनली एजेस को पहले ब्लेंड करना है. उसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, कम से कम 30 सेकंड के लिए. इससे हमारा फाउंडेशन बेस बिल्कुल भी ग्रे नहीं होता और एक बहुत ही इवन टोन लुक आता है पूरे बेस में. नाउ फॉर द फाउंडेशन आई एम मिक्सिंग 2 फाउंडेशन. वन इज़ मिलानी एंड फॉरएवर 52. इन दोनों को मिक्स करके मैं अच्छे से वार्म अप कर लूँगी. देन अपने फेस पे ब्रश की हेल्प से उसे अप्लाई करूँगी ताकि बहुत ही इवन और थिन लेयर लगे. मुझे बहुत ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत नहीं है. विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडिंग ब्रश मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी. अंडर आइज के नीचे मैं ज़्यादा प्रोडक्ट डिपॉजिट नहीं करूंगी. आई एम बफिंग द ब्रश ऑल ओवर माई फेस. इससे अच्छे से एक स्किन लाइक फिनिश मिलता है. Then after that I'll be using a beauty blender to blend any harsh line. This techniques help to get a very skin like finish although it's makeup but still वो बहुत ही अच्छा एक natural finish आता है face पे. For concealer I'll be using L'Oreal Infallible Concealer. This is medium to full coverage और जितनी मुझे नीड है उतना ही मैं अंडर आइज के नीचे लगाऊंगी. Also on the high points of my face. This shade goes on every medium skin tone. ये बहुत ही अच्छे से कवरेज भी देता है. Also जो भी एक्ने मार्क्स हैं या पिगमेंटेशन है ये उनको हाइड करने में हेल्प करता है. विद द हेल्प ऑफ डैम ब्यूटी ब्लेंडर मैं इसे पैट मोशन में अच्छे से ब्लेंड करूँगी. आपको हमेशा इस पैट मोशन में ही ब्लेंड करना चाहिए, कभी भी ड्रैग नहीं करना चाहिए वरना उससे नीचे का प्रोडक्ट भी हिल जाता है. ऑलवेज ब्लेंड विद अ वेरी सॉफ्ट हैंड. इससे बहुत ही अच्छे से प्रोडक्ट मेल्ट होता है. नाउ द हाफ बेस इज रेडी. इसके बाद हम लगाएंगे ब्लश और इसके लिए आई एम यूजिंग के ब्यूटी ब्लश. दिस इज सुपर पिगमेंटेड एज वेल एज इट गिव्स अ ड्यूई फिनिश टू माई स्किन. द फॉर्मूला इज वेरी क्रीमी. बहुत ही आसानी से ये ब्लेंड हो जाता है. ऑल्सो हमें इस लुक के लिए बहुत ही कम ब्लश की ज़रूरत है तो आई एम नॉट अप्लाइंग टू मच ब्लश. बस थोड़ा सा चीक्स पे और नोज पे. इन दिस लुक कॉन्टोरिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो हम कैमोफ्लेज पैलेट से अपने नोज, लिप्स और चीक को कॉन्टोर करेंगे. आई एम टेकिंग दीज 2 शेड्स. द हेल्प ऑफ फ्लैट ब्रश मैं नोज पर 2 लाइन्स ड्रॉ करूंगी एंड एट द एंड ऑफ द नोज मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगी. हमारी नोज बहुत ही थिन एंड लॉन्ग अपीयर होगी. ऑल्सो आई कॉन्टोर माई फोरहेड बिकॉज आई हैव अ बिग फोरहेड. कॉन्टोरिंग से हम फेस को बड़ा या छोटा अपीयर करा सकते हैं. इट ऑल्सो स्ट्रक्चर्स आवर फेस. वेरी सॉफ्ट हैंड. आई विल बी प्लेसिंग माई कॉन्टोर्स ऑन माई जॉ लाइन, cheek, nose, everywhere I need to contour. And also I'll contour my lips. I know this looks horrible but trust me. Then with the help of blending brush I'm going to blend all the contour.
देन आई विल बी बफिंग द प्रोडक्ट अपवर्ड्स, हमेशा ऊपर की तरफ इन्हें ब्लेंड करना है ताकि हमें एक लिफ्टेड इफेक्ट मिले फेस में। डैबिंग मोशन में अच्छे से उसको ब्लेंड करना है ताकि एक भी हार्श लाइन ना हो। चिजल जॉ के लिए हम नीचे की तरफ कॉन्टोर करेंगे ताकि हमारे जो शेडोज़ हैं वो नीचे की तरफ अच्छे से दिखें और इससे हमारा जॉ लाइन और भी शार्प दिखता है। नोज़ के कॉन्टोर को मैं डाउनवर्ड ब्लेंड करना शुरू करूंगी विद द हेल्प ऑफ सेम ब्रश और मैं दोनों तरफ से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। सो वी आर डन विद आवर कॉन्टोर। सी कॉन्टोर करने की वजह से मेरे लिप्स भी प्लम्प लग रहे हैं पहले से। नाउ दिस इज़ अ टिप, मैं मैक स्प्रे को अच्छे से अपने फेस पे स्प्रे कर लेती हूँ बिफोर पाउडरिंग माई फेस एंड डैबिंग मोशन में ब्लेंडर से अच्छे से उसको ड्राई कर लेती हूँ। इससे मेकअप बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। नाउ विल सेट द बेस विद लॉरा मर्सियर पाउडर। उससे पहले हम इन क्रीज लाइन को ब्लेंड करेंगे। ऊपर देखते हुए हम टैपिंग मोशन में अच्छे से सारे प्रोडक्ट को ब्लेंड कर देंगे। टेकिंग पाउडर ऑन दिस स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर, रिमूविंग द एक्सेस ऑन द बैक ऑफ माई हैंड और सारा प्रोडक्ट लेके हम अंडर आइज पे और अपने स्माइल लाइन पे वेरी सॉफ्टली प्लेस कर लेंगे। देन जो भी एक्सेस बचा हुआ था उसी से हम अपने पूरे फेस को सेट कर देंगे। ध्यान रखें ज़्यादा पाउडर यूज़ ना करें वरना केक ही लुक आ सकता है। देन यूजिंग द सेम कंसीलर आई एम गोइंग टू कंसील माई आईज, ब्लेंडिंग द प्रोडक्ट विद सॉफ्ट ब्यूटी ब्लेंडर। उसके बाद हम अपने आईज को भी सेट कर देंगे। आई विल बी यूजिंग 3 आई ब्लेंडिंग ब्रश फ्रॉम पैक। फर्स्ट वी विल यूज द बिग फ्लफी ब्रश। आई एम टेकिंग हुडा नॉटी न्यूड पैलेट। इसमें वो सारे न्यूट्रल शेड्स हैं जो हमें इस लुक के लिए चाहिए। एंड आई एम टेकिंग दीज 2 शेड्स ऑन दैट बिग फ्लफी ब्रश एंड डस्ट ऑफ द एक्सेस। सबसे पहले हम पिगमेंट को डैबिंग मोशन में प्लेस करेंगे, देन बैक एंड फोर्थ करते हुए ही हम उसे ब्लेंड करेंगे जब तक कि उसमें एक सॉफ्टनेस नहीं आ जाती। देन आई विल टेक राउंड फ्लफी ब्रश एंड इस वार्म ब्राउन कलर को हम अपने क्रीज में प्लेस करेंगे डैब डैब मोशन में। देन अगेन बैक एंड फोर्थ करते हुए हम इसे सॉफ्ट करेंगे। वी विल ब्लेंड द पिगमेंट अंटिल उसके सारे लाइंस गायब नहीं हो जाते। आई विल बी टेकिंग दिस डार्क ब्राउन कलर ऑन अ वेरी स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश और हम इसे अपने लैश लाइन के पास अच्छे से ब्लेंड करेंगे। सिर्फ लैश लाइन के पास करना है। देन उसी को हम ऊपर ले जाएंगे क्रीज की तरफ एंड दैट्स इट, आवर बेस इज रेडी। अब हम इस पे एक शिमर यूज करेंगे। आई एम टेकिंग दिस गोल्डन शिमर और मैं इसको अपने पूरे आईलिड पे अच्छे से लगा लूंगी, प्रेसिंग द प्रोडक्ट ऑन द लिड। एंड टेक एनी ब्लेंडिंग ब्रश और सारे हार्श लाइन को हटा दीजिए। ट्रस्ट मी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इसके बाद मैं पैलेट से हाईलाइटिंग शेड लेके अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर रही हूँ। ट्रस्ट मी, दिस स्टेप मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन योर आई मेकअप। देन वी आर गोइंग टू डस्ट ऑफ द एक्सेस पाउडर जो हमारे फेस पे अभी तक था। आई हैव ऑल्सो यूज्ड आईलाइनर बट क्लिप मिस हो गया। इसके बाद मैं अपने लैशेस को कर्ल करूंगी। मैं कम से कम 20 सेकेंड तक उनको होल्ड करके रखती हूँ बिकॉज आई हैव वेरी स्ट्रेट लैशेस। एंड अ वेरी गुड कोट ऑफ मस्कारा बिकॉज मैं बहुत ही नेचुरल लैशेस लगाने वाली हूँ। दिस स्टेप इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट आई लव टू अप्लाई फॉल्स लैशेस। जब भी आप लैशेस अप्लाई करते हैं आपको हमेशा नीचे की तरफ देखना है, देन सेंटर में लैश को प्लेस करना है, देन दोनों तरफ से अच्छे से उसको स्टिक करना है। द सिंपलेस्ट वे टू प्लेस द लैश। देन आई एम टेकिंग दिस मामा अर्थ काजल और मैं अपने पूरे वाटर लाइन पे इसको अप्लाई कर लूंगी। देन अगेन मैं स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश पे ब्राउन आई शेडो लूंगी और हम काजल को ब्लेंड आउट करेंगे बाहर की तरफ। ट्रस्ट द प्रोसेस, इट विल टेक टाइम बट उसको अच्छे से आपको स्मज आउट करना है। देन हम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अपने लिप से वाइप ऑफ कर लेंगे। एक न्यूड लिप लाइनर, आई एम टेकिंग स्विस ब्यूटी कोको न्यूड। इट्स अ वेरी गुड लिप लाइनर। सारे न्यूड कॉम्बोज के साथ बहुत ही अच्छे से जाता है। इसके बाद हम अपने लिप्स को आउटलाइन करेंगे। ओवरलाइन करने के लिए आपको सिर्फ ऊपर से और नीचे से उसको ओवरलाइन करना होता है। नेचुरल लिप लाइन को ही फॉलो करते हुए आप अंदर की तरफ उसे फिल कर देंगे। इससे बहुत ही सुंदर ऑम्ब्रे इफेक्ट आता है लिप्स पे। फॉर लिपस्टिक आई विल बी टेकिंग नायका मैट लिपस्टिक इन द शेड वेक अप मेकअप। दिस इज अ परफेक्ट पिंकी ब्राउन फॉर माई स्किन टोन। विद द हेल्प ऑफ लिपस्टिक ब्रश आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑन माई लिप्स। ये बहुत ही कंफर्टेबल है, फॉर्मूला जो है वो सॉफ्ट मैट है। इसके बाद आई एम टेकिंग अ वेरी न्यूड लिपस्टिक शेड लाइक अ वेरी पेल वन एंड उसको मैं सिर्फ सेंटर ऑफ द लिप्स में अप्लाई करूंगी। इसके बाद मैं पाउडर ब्रश से अपने ब्लश को टॉप अप करूंगी। देन आई एम टेकिंग लिटिल बिट ऑफ ब्रॉन्जर ऑन द साइड्स ऑफ माई चीक एंड माई फोरहेड। इससे बहुत ही ज़्यादा वार्म इफेक्ट आएगा मेरे लुक में। देन आई एम गोइंग टू यूज़ अ सेटिंग स्प्रे टू मेल्ट डाउन ऑल द पाउडर्स एंड क्रीम्स टुगेदर। फॉर दैट आई एम यूजिंग पैक माइक्रो फिनिश मेकअप स्प्रे। इट गिव्स अ ड्यूवी रेडियंस टू द स्किन। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग दिस पाउडर हाईलाइटर फ्रॉम के ब्यूटी। आई वुड सजेस्ट यू टू ऑलवेज अप्लाई हाईलाइटर आफ्टर सेटिंग द फेस। इससे जो भी हाईलाइटर के चंकी पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत अच्छे से स्किन पे मेल्ट हो जाते हैं। दैट विल गिव यू अ नेचुरली इल्यूमिनेटिंग फिनिश ऑन द स्किन। टेकिंग द सेम हाईलाइटर आई विल बी हाईलाइटिंग माई इनर कॉर्नर्स और अपने आईब्रो बोन को भी हाईलाइट करूंगी। दिस स्मॉल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर मेकअप गेम। अब मैं एक स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर लेके सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी ताकि एक भी हार्श लाइन मेरे फेस पे ना हो। आई गॉट सो कंफ्यूज बिटवीन मैट एंड ग्लॉसी लिप्स बट आई चोज ग्लॉसी एंड इट लुक्स फैंटास्टिक ऑन दिस लुक।
We are done with the makeup. For jewelry, I'm taking this white pearl choker and a mang tika. When I wore this look to my cousin's wedding, I didn't wear a tika and I wish कि मैंने पहना होता तो और सुंदर लगता. So this is the final look and I am just simply amazed by this look. This look is super long lasting. I wore this for more than 10 hours और मेकअप मेरा टस से मस नहीं हुआ था. बस lip gloss you have to reapply again and again. This effortless neutral glam goes with so many outfits and so many Indian dresses. You can do it in just 30 minutes if you do it correctly. I hope you liked this video and I really enjoyed creating this for you. That's it for this video. I will see you soon in the next one. Until then, be beautiful. Bye.